92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अकबर कादरी की लिखी कहानी घर, हमजा और जीनत, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह के 5:30 बजे थे। ट्रेन जब काठगोदाम पे रुकी, हमजा ने बोगी से बाहर निकल के देखा इंजन कुछ इस तरह धुआं फेंक रहा था जैसे उसके नीचे बैठ के कोई रोटियां पका रहा हो। उसके पुराने घर की चिमनी भी तो कुछ ऐसे ही धुआं फेंकती थी, और हमजा चिमनी के चारों ओर छुक छुक की आवाज निकालता हुआ उसके चक्कर काटता रहता। इंजन की चिमनी देख के उसको लगा जैसे अम्मी अभी खाने के लिए आवाज लगा देंगी। हमजा पूरे 3 साल बाद अपने घर आ रहा था। जल्दी से बाहर निकलकर हमजा ने रिक्शे वाले को आवाज दी। लक्कड़ बाजार सुनकर 2 तो वापस हो गए, पर एक ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, पूरे 100 लगेंगे, चढ़ाई बहुत है साहब। ठीक है चलो। आज न जाने कितने दिनों के बाद सुबह के होने की आवाज अजान की आवाज के साथ सुनी थी हमजा ने। तकरीबन आधा घंटा खर्च करके आखिरकार हमजा अपने पुराने घर पहुंच ही गया। लॉन के सलाखों वाले गेट पे झूल रही टीन की तख्ती हवा से थोड़ी खड़खड़ाई, जैसे हमजा की आहट को पहचान गई हो। हमजा ने हाथ से तख्ती की धूल साफ की तो सफेद अक्षरों से लिखा हुआ अब्बा का नाम लेफ्टिनेंट मिर्जा शेख उभर आया। अब तक रिक्शे वाले ने सामान उतार के नीचे रख दिया था। ताला खोल के हमजा ने मेन गेट खोला तो लॉन के फर्श पर जमी धूल की अर्ध गोलाकार रेखा खिंचाई। रिक्शे वाले को पैसे देके हमजा बैठक की तरफ बढ़ गया। अपने सामान को एक तरफ रख के वो बैठक को निहारने लगा। सब कुछ तो वही था, दीवारों का रंग, फर्श के बीचों बीच बनी सीमेंट के चांद तारों की डिजाइन, सामने की अलमारी की वो बंद फटकियां जिन पे ताला तो नहीं था लेकिन हमेशा की तरह ही बंद थीं। अब्बा मीठे मुरब्बे रखा करते थे उसमें, और हमजा की चोरी की आदत की वजह से उसमें पीतल का छोटा ताला डाल देते थे। हमजा ने आगे बढ़ के अलमारी की फटकियां खोली, जैसे अभी मुरब्बा चुरा के छत की मुडेर पे भाग जाएगा। लेकिन अंदर न तो मुरब्बे का कंटर था और न उसको देखने वाले अब्बा। चारों तरफ धूल और मकड़ी के जाले देख के हमजा को समझ में आ गया कि घर महीनों से बंद पड़ा है। अकेले सफाई करना उसके बस की बात नहीं थी, किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा। हमजा पुरानी यादों को फटकियों के साथ बंद करके फिर से लॉन में आ गया। अब तक सूरज की रोशनी चारों तरफ भर आई थी। इक्का दुक्का लोग भी सड़क पे जॉगिंग करते निकल गए थे। रात भर सोने पाने की वजह से उसके सर में हल्का सा दर्द था, सो उसको चाय की तलब भी जोरों से लगाई थी। सलाखों का मेन गेट फिर से बंद करके हमजा किसी ढाबे की तलाश में निकल गया। जहां तक उसको याद था, थोड़ी दूर चल के दाएं हाथ की तरफ जहां ढलान पड़ती है वहीं पे ढाबे जैसा कुछ तो देखा था उसने। हमजा पुराने घरों के बीच बीच में बनाए नए घरों को देखता जा रहा था। कितनी पुरानी यादें जुड़ी थी इन घरों से कि तभी उससे कोई टकराया। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि अपने कपड़ों को झाड़ते हुए एक लड़की ने गुड मॉर्निंग के बजाय खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। देख के नहीं चल सकते, सुबह सुबह पी के आ जाते हैं, अभी मुझको चोट लग जाती तो। इससे पहले हमजा कुछ कह पाता, लड़की दौड़ती हुई सामने चली गई। काले रंग का लोअर और सफेद टी शर्ट पे पोनी किए हुए उसके बाल इधर उधर झूलते रहे, और हमजा उस लड़की को जाते हुए देखता रहा। कैसा गुलाबी चेहरा था उसका। चंद सेकंड ही सही, उसकी बड़ी बड़ी आंखें हमजा की आंखों में उतर आई थीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं हमजा की। हमजा आज कई सालों के बाद काठगोदाम यानी अपने घर लौटा है। ये वही घर है जिसको वो छोड़ के भाग गया था, और बाहर चाय के लिए टहलने निकला तो एक लड़की उससे टकरा के और उसको डांट के चली गई। अब आगे। चाय का ढाबा तो बंद था, पर हमीद चाचा जरूर मिल गए। अब्बा के पुराने दोस्त थे वो। हमजा को देखते ही बोले, तुम कब आए? चाचा बस अभी अभी आया हूँ। घर के हाल से तो आप वाकिफ ही होंगे। चाय की तलब लगी तो यहाँ ढाबे पे चला आया। हमजा ने बंद ढाबे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा माना कि तुम्हारे अम्मी अब्बा अब इस दुनिया में नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं कि यहाँ कोई तुम्हारा ना हो। अरे हमारा घर भी तो है, चले आए ढाबे पे चाय पीने, चलो। खुश मिजाज हमीद चाचा हमजा का हाथ पकड़ के अपने साथ ले गए। जब हमजा के अब्बा थे तो हमीद चाचा की रोज की उठक बैठक थी।
खूब बातें होती थी दोनों में। हमजा हमीद चाचा का चेहरा गौर से देखता रहा। उतना रुआब तो नहीं बचा था, फिर भी जिंदा दिली वैसे की वैसे ही थी। बेटा तुम तो मुंबई जाके हमको भूल ही गए, चाचा ने अपने घर में अंदर आने का इशारा करते हुए हमजा से कहा। नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है, ऑफिस से छुट्टी कहाँ मिलती है, अब कोई सरकारी नौकरी तो है नहीं, और फिर यहाँ कौन है मेरी राह देखने वाला। जब तक अम्मी थी तब तक। हमजा कुछ कहते कहते रुक गया। फिर वही बात, अरे अम्मी ने सही, कम से कम तुम्हारा घर तो है, उसी की खातिर आ जाते, चचा ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा। इस बीच चचा ने अंदर चाय के लिए आवाज लगा दी। चचा, घर तो औरतों के होते हैं, आदमियों के तो मकान होते हैं, जैसे मेरे अब्बा का था मकान। हमजा का संजीदा जवाब सुन के हमीद चाचा कुछ देर के लिए चुप हो गए। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? चचा की इस बात पे हमजा चुप ही रहा। शादी की बात सुन के जैसे न जाने कितने घुटन भरे दिन एक साथ गले में अटक गए हों। अपने माँ बाप की रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आके ही तो घर से भागा फिरता था वो। माँ बाप तो चले गए, पर शादी के रिश्तों की घुटन ने उसका पीछा कभी नहीं छोड़ा। चाचा आज चाय पी के बताइए, कल तो बड़ी मीन मेघ निकाली थी आपने। हमजा और चचा के बीच की खामोशी को तोड़ते हुए एक खूबसूरत आवाज ने हमजा का ध्यान तोड़ दिया। सामने देखा तो वही लड़की खड़ी थी जिसने अभी कुछ देर पहले हमजा को टक्कर मारने के बाद खरी खोटी सुनाई थी। बेटी इससे मिलो, ये हमजा है, मेरे पुराने दोस्त का बेटा। ये जो सामने वाली गली में पीले रंग का घर है ना, जिसको तुम भूत बंगला कहती हो, दरअसल वो हमजा का ही है। हमजा को इस तरह अपने चचा के साथ बैठा देख के जीनत के होश उड़ गए। बिना आवाज के सिर्फ सर हिला के उसने हमजा को सलाम किया। वो घबरा के चलने को मुड़ी ही थी कि हमजा ने टोक दिया। चचा, शराब के ऊपर चाय पीने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? ला हौल बिला कुव्वत, ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा, तुम शराब पीने लगे हो क्या? चचा ने कहा। चचा की बात सुन के हमजा मुस्कुराया, पर जीनत के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। हमजा की निगाहें जीनत पे ही टिकी हुई थी। मैं तो शराब नहीं पीता हूं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा जरूर लगता है, हमजा ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया। इससे पहले कि हमजा कुछ और बताता, जीनत खुद बीच में कूद पड़ी। चाचा, वो बात यह है कि मैं भी जॉगिंग करके लौट रही थी कि ये न जाने कैसे मुझसे टकरा गए। अब मुझे लगा कि कोई लफंगा, इसलिए इनसे बोल दिया कि सुबह सुबह पी के आए हो क्या। बस बात इतनी सी है। अपनी गलती छुपाते हुए जीनत ने सारी बात एक सांस में कह डाली, पर झूठ छिपाने से नहीं छिपता। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं हमजा और जीनत की। अभी तक आपने सुना कि चाय के ढाबे पर मिले हमीद चाचा हमजा को अपने घर ले आते हैं, जहां उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसने अभी कुछ देर पहले हमजा को खरी खोटी सुनाई थी। हमजा को वहां देख के उस लड़की के तो होश ही उड़ गए। उसने अपने आप को बचाते हुए चचा को झूठी कहानी बता दी। अब आगे। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये मोहतरमा एक तो खुद ही मुझसे टकरा गई और बिना कोई सफाई दिए हुए चिल्लाना शुरू कर दिया। हमजा ने सुबह की घटना की तकरीर बयां कर दी। जी मेरा नाम मोहतरमा नहीं है, जीनत है। अरे जो भी हो, मुझे उससे क्या। दोनों की नोकझोंक देख के चचा पहले तो उनका चेहरा देखते रहे, फिर हंसते हुए बोले, क्यों री सुकड़ी, तूने इससे भी लड़ाई कर ली? चचा मुझे सुकड़ी उकड़ी मत कहा करो। हाँ, कहते हुए जीनत अंदर चली गई। बेटा ये जीनत है, मेरी भतीजी, कुछ दिनों के लिए घूमने आई है, थोड़ी शरारती है, इसकी बातों को बुरा मत मानना, चचा ने हमजा को समझाते हुए कहा। कुछ देर यूं ही एक दूसरे का हालचाल लेने के बाद हमजा जब जाने लगा तो चचा ने रोकते हुए कहा, बेटा नाश्ता तो करके जाते। जी शुक्रिया, मैं गेट का दरवाज़ा यूं ही खोल के आ गया था, सारा सामान भी यूं ही बिखरा पड़ा है। तो हम जीनत के हाथों नाश्ता वहीं पहुंचवा देंगे। इससे पहले हमजा कुछ कह पाता, चचा ने आगे कहा, और तुम मना नहीं करोगे? जब तक यहाँ हो खाने वगैरह की जहमत मत करना, वो तुम हमारे यहाँ ही खाओगे। चचा की आंखों में अपनापन देख के हमजा उनको मना भी नहीं कर पाया। इतनी सुबह सफाई वाला तो कोई मिला नहीं, तो हमजा ने खुद ही घर की सफाई का काम शुरू कर दिया। पहले बैठक में झाड़ू लगाई, फिर घर के चारों तरफ गहरे जालों को साफ किया। जैसे जैसे हमजा घर को साफ करता जाता, उसको लगता कि उसके मन का कोई हिस्सा जैसे हल्का हो गया हो।
लॉन में बिखरे पेड़ों के सूखे पत्तों और टहनियों को साफ करके उसने बेंत की 2 कुर्सियां कमरे से निकाल के लॉन के बीचों बीच डाल दी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वीरान पड़े घर की दीवारें भी मुस्कुराने लगी थीं। हमजा के हाथों में झाड़ू थी और बदन पे धूल। अभी वो लॉन में झाड़ू लगा ही रहा था कि एक आवाज ने दरवाजे पे दस्तक दी। हमजा ने मुड़ के देखा। दरवाजे पे अपने हाथों में पीतल की प्लेट लिए जीनत खड़ी थी। हमजा को इस तरह काम करते देख जीनत की हंसी निकल गई, पर किसी लड़के को इस तरह काम करते देख उसको अच्छा भी लगा था। इस बार जॉगिंग ड्रेस की जगह जीनत ने मेहरून रंग का सलवार सूट पहना था। गले में मैचिंग दुपट्टा सलीके से पहना हुआ था। सुबह की चुलबुली लड़की इस वक्त कितनी मासूम लग रही थी। दरवाजे पे जीनत को खड़ा देख के हमजा ने कहा, अंदर आ जाइए। जीनत ने कोई जवाब तो नहीं दिया, बस अपने दोनों हाथ थोड़ा सा उठा के दिखा दिए। जीनत के दोनों हाथ भरे हुए थे, एक हाथ में प्लेट और दूसरे हाथ में चाय की केतली देख के हमजा मुस्कुराया और दरवाजा खोलने चला गया। आज कितना अच्छा लग रहा है यहाँ, वरना मैं तो इधर से गुजरने में भी डरती थी। लगता था जैसे कोई भूत रहता हो। साफ सुथरे लॉन को देख के जीनत ने कहा, जहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता हो वहाँ भूत ही रहते होंगे। अंदर जाके देखो, शायद कोई मिल जाएगा, हमजा ने चुटकी लेते हुए कहा। हाँ, एक तो मेरे सामने ही खड़ा है, हमजा को ऊपर से नीचे देखते हुए जीनत बोली। इस बार दोनों खिलखिला के हंस दिए। सामने पड़ी हुई मेज पे जीनत ने प्लेट रखी और केतली खोल के कप में चाय निकालते हुए बोली, अब से आप यहीं रहेंगे? जी नहीं, मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ। पहले मेरे चचा इस घर को महीने 2 महीने में देख जाया करते थे, पर अब उन्होंने भी पल्ला झाड़ दिया है तो मुझको मजबूरी में आना पड़ा। मतलब कि ये घर फिर से वीरान हो जाएगा? हमजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस जीनत को देखता रहा। मेहरून सूट में अच्छी लग रही थी वो। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं हमजा और जीनत की। हमीद चाचा से विदा लेके हमजा घर की सफाई में जुट गया। अभी वो बारामदे में झाड़ू लगा ही रहा था कि दरवाजे पे आहट हुई और उसने देखा कि जीनत दरवाजे पे नाश्ता लेके खड़ी है। ये पहला मौका था जब हमजा और जीनत ठीक से बात कर पाए थे। अब आगे। लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। प्लेट में आलू के पराठे देख के हमजा अपने आप को रोक न सका। काम करते करते भूख भी तो जोरों से लग गई थी। अरे रे रे, पहले हाथ पैर तो धो लो, कैसे धूल मिट्टी से लिपटे हुए हैं। हमजा को जैसे याद ही नहीं रहा था। जब वो अंदर से हाथ मुंह धो के आया तो देखा कि मेज पे नाश्ता बड़े करीने से लगा है। प्लेट में आलू के पराठे, चीनी मिट्टी की एक छोटी सी कटोरी में चटनी और दूसरी में शक्कर। इस घर में न जाने कितने सालों के बाद किसी ने इस तरह खाना परोसा होगा। हमजा को अम्मी की याद आ गई। अम्मी भी तो अक्सर लॉन में ही नाश्ता लगाती थी। आप चीनी कितनी लेंगे चाय में? जी, आप नहीं भी डालेंगी तो भी चलेगा, मैं चीनी कम ही लेता हूं। पर मैंने 2 चम्मच डाल दिया, जीनत ने बच्चों जैसी आवाज बनाते हुए कहा। अब डाल ही दिया तो पीनी पड़ेगी, जैसे सुबह सुबह आपकी गालियां खा ली थी ना। कहते हुए हमजा ने चाय का प्याला उठा लिया और मुस्कुराने लगा। देखिए, उस बात के लिए मैंने माफी मांग ली है, जीनत अपनी नजरें चुराते हुए बोली। अरे, किससे मांग ली? गालियां तो मैंने खाई थी। जी, अल्लाह से मांग ली थी। जीनत की इस बात पे हमजा जोरों से हंस दिया। इतनी जोरों से मत हंसिए, फंदा लग जाएगा हमजा मियाँ। जीनत का इतना कहना था कि हमजा को वाकई में गले में जैसे फंदा लग गया। कहा था ना कि फंदा लग जाएगा, रुकिए मैं अंदर से पानी लाती हूँ। जीनत पानी लाने के लिए घर में चली गई, जैसे सब कुछ पता हो कि बावर्ची खाना कहाँ है। आज कितने दिनों के बाद इस घर में हंसी गूंजी थी। हमजा, बावर्ची खाने की हालत तो ऐसी है जैसे कभी किसी ने खाना बनाया ही ना हो। उफ। जीनत चीनी के एक गुलदस्ते में पानी भर लाई थी। ये क्या है? हमजा ने पूछा। पानी है जनाब, घर के सारे बर्तन पानी पीने लायक नहीं थे, इसलिए इसमें भर लाई। जीनत ने गुलदस्ते का जार हमजा को थमा दिया। ये औरतें भी कमाल होती हैं, घर में कुछ हो ना हो पर इनको काम की चीज मिल ही जाती है। पानी देके जीनत फिर से अंदर जाने लगी तो हमजा ने टोक दिया। अब आप कहाँ चली मोहतरमा? जी, बावर्ची खाने की सफाई करने। इतना गंदा पड़ा है कि पूछो मत। आप भी जल्दी नाश्ता निपटा के अंदर आ जाइए। और हाँ, आखिरी बार बता रही हूँ, मेरा नाम मोहतरमा नहीं जीनत है। हमजा जी, कह के वो चली गई।
बड़ी अजीब सी थी वो लड़की, जाने किस अधिकार से घर में ऐसे घुस आई जैसे उसका ही हो। नाश्ता खत्म करके जब हमजा अंदर गया तो देखा अपनी कमर पर दुपट्टा बांधे जीनत बर्तनों के ढेर को धो रही थी। पुराने कंटेनर को साफ करके उसने कोने में रख दिया था और स्लैब पे रखा उल्टा गैस चूल्हा पानी की बूंदों के साथ चमचमा रहा था। बर्तन धोते वक्त जीनत के माथे से टपकती बूंदें उसकी गर्दन से होती हुई आंचल तक लुढ़क आईं। उसको इस तरह काम करते देख हमजा को बहुत अच्छा लगा। आप आ गए, चलिए ये सारे कंटेनर उधर रख दीजिए और एक कूड़ा मैंने अखबार में इकट्ठा कर दिया, बाहर डालाइए। हमजा को देख के जीनत ने कहा। वो जो जो कहती गई हमजा वो करता गया। पहले बावर्ची खाना, फिर बेडरूम, बरौठा, एक एक करके सारे घर की सफाई दोनों ने मिल के कर डाली, जैसे अपना घर ही बसाने जा रहे हों। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं हमजा और जीनत की। अभी तक आपने सुना कि न जाने क्यों पर जीनत ने हमजा की मदद घर की सफाई में इस तरह से की जैसे उसका ही घर हो। हमजा को भी किसी का इस तरह साथ देना बहुत अच्छा लगा था। अब आगे। अभी दोनों बरामदा धो ही रहे थे कि हमीद चाचा आ गए। भाई बहुत देर लगा दी नाश्ते में। जी चाचा, नाश्ता तो कब का हो गया था। ये जनाब अकेले घर की सफाई कर रहे थे तो मैंने सोचा कि हाथ बटा दूं। वाइपर से पानी साफ करते हुए जीनत ने कहा। चचा ने एक नजर जीनत को देखा, फिर हमजा को। अच्छा ठीक है, काम खत्म हो जाए तो आ जाना, तुम्हारी चची जान बुला रही हैं। इतना कह के चचा चले गए। सारा काम निपटा के थोड़ी देर बाद जीनत भी चली आई थी। रात को जीनत जब हमजा को खाना दे के जाने लगी तो हमजा ने ही कहा, इस वीरान भूत बंगले की सफाई करने के लिए शुक्रिया। मेरा बस चले तो मैं सारे वीरान घरों को चमका डालूं। जीनत की आवाज में थोड़ी उदासी थी। मतलब ये कि मुझको वीरान घर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आपके पास अपना घर है और आपको उसकी कोई कदर नहीं है, वरना ऐसे कोई अपना घर छोड़ के जाता है क्या? जीनत ने अपना लहजा बदलते हुए कहा। जीनत, घर लोगों से होता है और जब लोग ही ना हो तो घर खंडहर के अलावा कुछ नहीं होता। देखो ना, आज तुम आई हो तो मैं बातें कर रहा हूं, वरना दीवारों को देखने के अलावा क्या कर सकता हूं? तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? जीनत के सवाल पे हमजा पर फिर से खामोशी तारी हो गई, पर जीनत को ऐसे देखता रहा जैसे कुछ कहना चाहता हो। जीनत ने बड़े करीने से खाना परोस दिया। सफेद कुर्ता पैजामा पहने हुए हमजा को जीनत निहारती रही। गोरा चेहरा, तिरछी कलम, थोड़ी उभरी पर बड़ी बड़ी आंखें, नीचे वाले होंठ के नीचे छोटा सा कट का निशान, शायद कभी चोट लगी होगी। वहां मुंबई में कैसे वक्त काटते हैं? डोंगे में से थोड़ा कोरमा उड़ेलते हुए जीनत ने पूछा। वहां वक्त होता ही कहां है जो काटा जाए। रात को आता हूं, बाई खाना बना के जाती है, खाता हूं, सो जाता हूं। कभी कभार छुट्टी मिलती है तो भी नहीं लेता, ओवर टाइम कर लेता हूं। मुंबई के दोस्तों से डर लगता है और अकेले रहना भी मुश्किल है। जब तक अम्मी थी वो जरूर बात करती थी। और अब्बा से? जीनत के पूछने पे जैसे हमजा का निवाला कड़वा हो आया हो। अब्बा ने न मुझको कभी अपना बेटा समझा और न ही मैं उनको अपना अब्बा बना पाया। हर वक्त अपनी अकड़, मैंने ये किया, मैंने वो किया, घर बनाया। अम्मी को भी कभी सुकून नहीं लेने दिया उन्होंने। तभी तो मुझको कभी इस घर से कोई लगाव नहीं रहा। हमजा की बातों में चिड़चिड़ाहट भर आई थी। इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं होती। हमजा, ऐसे तो तुम खुद को ही परेशान करोगे। जो बीत गया उसको वहीं छोड़ दो। पीछे का वक्त क्या कभी वापस आएगा जो उसको सीने से चिपकाए घूम रहे हो? जीनत की आवाज में कितनी मिठास घुली हुई थी। तुम नहीं जानती जीनत, मैंने अब्बा की वजह से क्या कुछ देखा है। मुझे सब पता है। 12वीं करके भाग गए थे यहां से। चचा ने मुझको सब बता दिया है। भगोड़े कहीं के। हमजा, वक्त का सामना करना चाहिए। इस तरह भागने से कुछ नहीं बदलेगा। अच्छा, देर बहुत हो चुकी है, मैं कल आऊंगी, कह के जीनत चली गई। रात को सोते वक्त हमजा को जीनत की बातें याद आती रहीं। कैसे उलझे हुए मन को पल भर में सुलझा के चली गई थी वो। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में
सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूं हमजा और जीनत की। अभी तक आपने सुना कि जीनत जब रात को हमजा को खाना देने आई तब दोनों ने खूब बातें की। हमजा ने अपने अम्मी अब्बा के बिखरे रिश्तों की बात भी बताई जीनत को, और जीनत ने कितने प्यार से हमजा को समझाया। शायद ही हमजा को इससे पहले किसी ने इस तरह समझने की कोशिश की थी। अब आगे, काश अम्मी अब्बा भी इसी तरह एक दूसरे को कभी समझ पाते, हमजा ने सोचा। फिर उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई। उसको जीनत की बात याद आ गई, जो बीत गया उसको वहीं छोड़ दो। पीछे का वक्त क्या कभी वापस आएगा जो उसको सीने से चिपकाए घूम रहे हो। हमजा ने सारे ख्याल वहीं छोड़ दिए और सो गया। जीनत की बातों ने उसका मन हल्का कर दिया था। उस दिन के बाद से जीनत रोज ही उसके घर आती, घंटों बातें करती। कभी कभार तो छोटी छोटी पगडंडियों पे पैदल घूमने भी चले जाते थे वो। शायद ही हमजा को जिंदगी में कोई इस तरह से मिला था जो उसके साथ बिना किसी वजह के टाइम बिताता हो। हमजा रोज शाम को उसका इंतजार करता। बीते 26 सालों में शायद ये पहला मौका था जब हमजा ने किसी का इंतजार किया हो। शायद हमजा को जीनत से प्यार हो गया था। एक दिन जब जीनत नहीं आई तो हमजा खुद ही हमीद चाचा के घर चला आया। चाचा लॉन में ही मिल गए। कैसे हो बरखुरदार, सब खैरियत? जी अल्लाह का करम है। वो जीनत नहीं आई आज, कुछ बर्तन रह गए थे कल के। हमजा ने इधर उधर झांकते हुए कहा। चाचा ने देखा हमजा के हाथों में कोई बर्तन तो थे नहीं जो वो वापस लाया हो। जीनत से मिलने आया हो? वो तो कल परसों ही आएगी। चाचा के चेहरे पे मुस्कुराहट उतर आई थी। कहीं बाहर गई है क्या? हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गई है, चाचा ने कहा। कोर्ट? क्यों? हमजा के चेहरे पे परेशानी आ गई थी। वो उसके अम्मी अब्बा के तलाक का केस चल रहा है ना, कई साल हो गए केस को। तुम्हारी तरह उसका भी घर वीराना ही पड़ा रहता है। न माँ रहती हैं न बाप। कई सालों से खुद जीनत वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रहती है। अभी कुछ दिनों के लिए ही आई थी मेरे पास, मैंने ही बुला लिया था। हमजा को जैसे हमीद चाचा की बातों पे यकीन ही नहीं हुआ। इतनी दिक्कतों में कोई इस तरह सुलझा हुआ, इतना चंचल, इतना हंसमुख कैसे हो सकता है? हमजा ज्यादा देर बैठ नहीं सका। जीनत के इंतजार में 2 दिन कैसे बेचैनी से बीते हमजा ही जानता था। 2 दिन के बाद जब जीनत आई तो हमजा गुस्से में बोल पड़ा। कहाँ चली गई थी बिना बताए? मैं यहाँ कितना परेशान था। तुम खुद ही परेशान होते हो हमजा, मैं तो ठीक थी। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम कोर्ट गई थी? मतलब तुम्हारे घर पे ये सब। अरे यार, मुझको बताती तो। हमजा को पता नहीं किस बात की हड़बड़ी थी। जीनत ने अपनी परेशानियां नहीं बताई इस बात की, या फिर उसने सब कुछ बता दिया इस बात की। कोई कुछ भी कहे, सच यह है कि आदमी औरत से हमेशा कमजोर ही होता है। हमजा, बताने के लिए हमेशा हम परेशानियां ही क्यों गिनते हैं? हम खुशियां क्यों नहीं चुनते? चलो घूम के आते हैं, आज शाम कितनी अच्छी है, कह के वो हमजा का हाथ पकड़ के दूर सड़क पे ले गई। वक्त की लकीरों को पीछे छोड़ के दोनों दूर निकल गए थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।